बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अचानक से आपने रियलाइज़ किया होगा कि कतर और सऊदी अरब के ताल्लुकात एकदम ठीक हो गए, यानी रातों रात। ऐसे ताल्लुकात जो आज से तकरीबन 3 साल पहले शुरू हुए, यानी जून 5 2017 को सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और इजिप्ट, इन्होंने कतर के खिलाफ एक ब्लॉकेड कायम कर दिया और क्लेम ये किया कि ये बेसिकली दहशत गर्दों के साथी हैं, ईरान के करीब है, लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर हम इनके साथ अपने तमाम ताल्लुकात ख़त्म करते हैं। और आप जानते हैं ख़ास तौर पर इसका असर पाकिस्तानियों को भी इतना ज़्यादा हुआ कि खित्ते के अंदर आपको डीस्टेबलाइजेशन होती हुई नज़र आई। ये असल में अचानक जो इतना चेंज आया है, इसके पीछे असल जो प्लेयर है जो खित्ते के अंदर होने जा रहा है वो है इसराइल। देखिए, मुसाद के जो चीफ हैं वो खाली ना तो यूएई का दौरा उन्होंने किया है और ना ही उन्होंने सऊदी अरब का किया है, वो कतर के दौरे पर भी पहुंचे हैं। ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये दौरे खुफिया थे और उसके बाद सूरत हाल आपके सामने है। अब ऐसा ऐसा हो ही रहा है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से शदीद प्रेशर था कि आप ये गल्फ क्राइसिस ख़त्म करें, इसलिए नहीं कि वो चाह रहे थे कि मुस्लिम उम्मा के लिए कोई फ़ायदा हो। देखिए, वैसे मुस्लिम उम्मा को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, चाहे वो कतर हो। पाकिस्तानियों का इसको ये नुकसान था कि कतर एयरवेज पहले जाती थी हज उम्रे पर लेकर लोगों को, वो बंद हो गई, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कतर बड़ी ज़बरदस्त एयरलाइन थी। अब इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तानियों को भी नुकसान हुआ, बाकी लोगों को भी नुकसान हुआ, वो तमाम चीज़ें बंद हो गई। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप ने ये जो काम किया है और उसके बाद जो बाइडन अब जो काम करने जा रहा है, ये एक तीर से कई शिकार खेले गए हैं। हुआ यूँ रहा है कि पाकिस्तान ने काफ़ी, आप जानते हैं, अरसे से सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा ऊंच नीच पाई जा रही है। लेकिन इसराइल एक पूरा प्लान बना रहा है। इसराइल ये चाहता है कि 22 की 22 अरब रियासतों को इसराइल के नीचे कायम करके वो ईरान के खिलाफ एक ग्रैंड इत्तेहाद कायम करे। देखिए, कतर के जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी हद तक ईरान के साथ वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं और आप जानते हैं वो तैयब उर्दगान के भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हैं। इस सूरत हाल के अंदर वो लम्हा याद कीजिए जब तैयब उर्दगान के खिलाफ तुर्किश लीडर ट्रंप ने गिराया और उस वक्त सहारा देने के लिए कतर आगे आया था। ये तो एक मामला कतर का रहा। अब ये असल में चाह रहे हैं कि इनके ताल्लुकात बहाल किए जाए। देखिए, एक तरफ किंगडम के अंदर ख़ास तौर पर किंग सलमान दोबारा रिवाइव हुए। उन्होंने देखा कि सऊदी अरब पूरी दुनिया में आइसोलेट होता जा रहा है, इसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों की तनकीद है। उन्होंने काम ये किया कि मामला खुद हैंडल किए। इवन कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल करने और अच्छे लेवल पर ले जाने के ख्वाह है। उनके बेटे का मामला डिफरेंट है। इस सूरत हाल के अंदर ऐसा ऐसा, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने फ्यूचर का किंग बनना है, तो वो मामला को सुलझाने के लिए अपने आप को अगले लेवल पर ले जाने के लिए दिखा रहे हैं कि मैंने क्राइसिस ये दूर किया। अब इस वक्त ये चाह रहे हैं कि कतर से लेकर तमाम अरब इत्तेहाद जो इसराइल के अंडर आ जाए और किसी तरह कतर भी तस्लीम कर ले इसराइल को। याद रखिएगा, कतर अगर इसराइल को तस्लीम करता है तो सबसे ज़्यादा कतर के ताल्लुकात अगर ख़राब होंगे तो वो ईरान और तुर्की के खिलाफ। लेकिन अभी शुरुआत इन्होंने कर दी है। अभी शुरुआत में ये चाहते हैं कि सऊदी अरब इनके साथ ताल्लुकात कायम करे, ये पूरे का पूरा एक ब्लॉक कायम हो जो अमेरिका और इसराइल की सरबराही में ईरान के खिलाफ हो, और उसके बाद आप अफगान तालिबान के खिलाफ भी ये एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर कायम करना चाहते हैं। देखिए, कभी ज़िंदगी के अंदर सऊदी अरब से लेकर अरब वर्ल्ड जितना भी है वो अफगान तालिबान को अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं चला सकता। अफगान तालिबान के हवाले से एक चीज़ समझिएगा कि उस वक्त सऊदी अरब ने 2012 में पेशकश की थी कि आप हमारे मुल्क में आ जाएं और यहाँ आकर हम मामला तय करें। लेकिन अमेरिका ने कहा क्योंकि माजी में सऊदी अरब अफगान तालिबान को सपोर्ट कर चुका है, लिहाजा मैं ऐसी कोई बात मानने को तैयार नहीं। ये मामला चलता रहा। अब उसके बाद जब कतर का चूज़ किया गया कि एक न्यूट्रल है और ये तमाम चीज़ें इसका कोई ताल्लुक नहीं, तो वहाँ पर जाकर अमेरिका ने हामी भरी। अब अमेरिका ये चाहता था कि मेरे दो एलाइज जो हैं कतर और सऊदी अरब, ये दोनों आपस में ना लड़े बल्कि ये अपने दुश्मन ईरान के लिए लड़े। अब कतर के ईरान के साथ ताल्लुकात है, होना ये चाहिए कि सऊदी अरब के ताल्लुकात हों या तुर्की के ताल्लुकात हो, इनके ताल्लुकात भी बहाल होने चाहिए पूरी तरह। जब आप पूरे लेवल पर ताल्लुकात की बहाली कर लेंगे तो फिर होना ये चाहिए ये अरब इत्तेहाद इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो, ना कि चाहे कल को अफगान तालिबान के खिलाफ
पाकिस्तान के खिलाफ, ईरान के खिलाफ या तुर्की के खिलाफ या मलेशिया के खिलाफ, ये किसी एक मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसराइल अब ये चाह रहा है कि एक तरफ ये इत्तेहाद हो और दूसरा जो बाइडन। देखिए, जो बाइडन से ये पूरा अरब वर्ल्ड डरता है और बहुत ज़्यादा डरता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जो बाइडन से इतना ये लोग डरते हैं क्योंकि जो बाइडन वो शख्स था जिसके अंडर, जिसकी सरबराही में ओबामा तो सिर्फ एक पपेट रहा, ये ध्यान में रखिएगा, जिसकी सरबराही के अंदर अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था। और ये अरब स्प्रिंग आपको 2011 में जो शुरू हुआ था, इसने अगला जो रुख करना था जाकर वो सऊदी अरब का करना था, यूएई का करना था। इवन कि आप जानते हैं कि मीडिया के अंदर इस लेवल पर कितनी लेदे हुई कि $3 अरब सऊदी अरब और यूएई ने दिए सूडान को, और उन्होंने इनकार किया और कहा कि ये इनकलाब नुमा जो अरब स्प्रिंग है ये हमारे मुल्क में नहीं आना चाहिए। अब जो बाइडन के आने से पहले पहले ये अपने मामला ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि आप याद कीजिए कतर ने इल्ज़ाम लगाया था कि बहरीन, यूएई और सऊदी अरब, ये नहीं कहा कि मेरा तख्ता उलटने जा रहे हैं उनके हुक्मरान, उसने कहा ये कब्जा करने जा रहे थे कतर पर। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने अपने मामला काफ़ी हद तक ठीक किए हैं। इसराइल ये चाह रहा है एक ग्रैंड अलायंस बने, और जो बाइडन से डरते हैं कि ये ना हो कि हमें एक दूसरे को इस्तेमाल करते हुए उसका तख्ता उलट दे, वहाँ अरब स्प्रिंग शुरू करा दे, इधर अरब स्प्रिंग। इस दफ़ा जो बाइडन क्या करेगा? देखिए, जो बाइडन की पॉलिसी इस दफ़ा बड़ी ख़तरनाक है। वो ये नहीं करेगा कि अरब स्प्रिंग यहाँ पर शुरू करेगा, वो फिरका वारियत मुसलमानों में क्रिएट करने की कोशिश करेगा। इन्होंने 2 काम करने हैं जो बाइडन ने। नंबर 1, उन्होंने आकर करना है चाइना को टैकल। नंबर 2, उन्होंने आकर करना है तुर्की को आइसोलेट। नंबर 3, करना है पाकिस्तान को आइसोलेट। और उसके बाद अफगान तालिबान को चौथे नंबर पर इन्होंने पूरी तरह मसलना है, जो कि इंशाल्लाह ये नाकाम होंगे। और 5वां इन्होंने जो काम करना है वो ईरान और अरब वर्ल्ड को आपस में लड़ाना है। देखिए, कतर वो वाहिद रह गया था जो कि अरब वर्ल्ड के अंदर ईरान के करीब था और तुर्की के करीब था। तो लिहाजा एक नई अजीबो गरीब सी जो जंग है वो खित्ते के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। और आने वाले वक्त में आपको ये जो साइन एग्रीमेंट किया है सऊदिया ने और कतर ने, बज़ाहिर तो बड़ा खुशाइंद है, लेकिन इसराइल की मर्जी के बगैर काम नहीं हो सकता। और इसी को ये असल में आगे लेकर चलना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ये खुशाइंद बात है कि हमने इसको कहा है कि काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हैं, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। देखिए, होना यूँ चाहिए कि तमाम उम्मत मुस्लिमा की सरबराही तुर्की और पाकिस्तान के अंडर आनी चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान इन ममालिक को लीड करते हुए एक ब्लॉक बनाए, लेकिन चूंकि ब्लॉक इस वक्त OIC नाम का जो है वो उम्मत मुस्लिमा के लिए हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है कि सऊदी अरब के अंदर ये जब से ब्लॉक आया है उसने कभी उम्मत के लिए कोई फ़ायदा नहीं दिया, ना फ़लस्तीन के लिए, ना शाम, इराक, लीबिया, कश्मीर। इसके अलावा दुनिया के बेशतर ममालिक में इस्लाम के ख़िलाफ़ काम होता रहा, लेकिन OIC कुछ ना कर सका। जिस तरह काम होना चाहिए, एक नेटो तर्ज का ब्लॉक हो, फौज हो, वो पूरी तरह तैयारी करे और उसके बाद उसको फंडिंग की जाए, पूरी तरह उसको तैयार रखा जाए नेटो की तर्ज पर। ऐसा नहीं है कि आप इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बनाए जो सऊदी अरब के अंदर, उसका कतन कोई फ़ायदा नहीं है। और ना वो कोई एक मुल्क समझता है मेरे खिलाफ है, दूसरा समझता है मेरे खिलाफ है। जिस तरह इमरान खान ने बात क्लियर की, उन्होंने कहा कि हम आज़ाद मुल्क हैं, एटमी ताकत है, हम अगर एक ड्रामा चलाते हैं या हम चलाएंगे तो इससे दूसरों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्लियरली उन्होंने सऊदीया को पैगाम दिया था कि देखें, हमारे यहाँ पर जो ड्रामा चलता है, आप लोगों के आपस के मसले हैं, इससे आप हमें ना घसीटे। कल को आप कहेंगे कि ये चीज़ चलाएं, हम अपने मुल्क में चला रहे हैं, हम किसी को लड़ाना नहीं चाहते बल्कि हम तो सुलह करवाना चाहते हैं। इमरान खान की ये पॉलिसी शुरू से रही है कि वो चाहते हैं कि ये मिलकर है, और इसीलिए आप जानते हैं अफगान तालिबान के खिलाफ उन्होंने यही बात की थी कि अमेरिका माफिया मांग रहा है तो हमें भी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। बस यहाँ पर थोड़ी सी उनकी गलती है कि TTP जो है वो CIA की पैदावार थी। असल में अफगान तालिबान तो अल्लाह की राह में लड़ रहे थे, यहाँ पर उनको थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन पॉलिसी उनकी यही थी कि वो लड़ाई से गुरेज करते हैं। दोस्तों, हकीकत TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।